सरिता जी, एक सवाल तीखा लेकिन सीधा। क्यों आप लोगों के खुशियों में खलन डालते हो? कभी बैंड से आपको आपत्ति है, कभी आपको पटाखों से आपत्ति है। क्यों आप लोगों के खुशी में पीछे पड़े हो मैडम? आज लेते एक मुलाकात हरियाली फाउंडेशन की प्रेसिडेंट सरिता खंचानंद जी के साथ। सरिता जी, एक सवाल तीखा लेकिन सीधा। क्यों आप लोगों के खुशियों में खलन डालते हो? कभी बैंड से आपको आपत्ति है, कभी आपको पटाखों से आपत्ति है। क्यों आप लोगों के खुशी में पीछे पड़े हो मैडम? क्या कहेंगे इस विषय में, बोलिए। देखिए, पहला ही सवाल और पहला ही शब्द आप बहुत नेगेटिव से शुरू हो रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, संविधान से चलता है, और संविधान में हर एक चीज़ के लिए हर एक नियम कानून बने हुए हैं। मैं एक नागरिक होने के नाते मेरे कुछ अधिकार है, मेरी जिम्मेदारियां हैं। साथ साथ हम सभी को ऐसा ही सोचना है। कभी कोई किसी के खुशी में खलल डाल ही नहीं सकता है। ये मैं आपको बता दूं। लोगों को लग रहा है आप खलन डाल रहे हो। ये लग रहा है तो मैं बहुत ही आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने वो मौका मुझे दिया, आपने एक स्पष्टीकरण का। देखिए, उत्सव जो है ये हमारे भारतीयों के नस नस में बसा हुआ है। उत्सव से ही हम भारतीय जिंदा हैं। ऐसे कहा जाता है, फॉरेन जाएंगे ना तो कहा जाएगा कि इंडियंस आर लाउड, इंडियंस आर हैप्पी। यही एक रीज़न है, क्योंकि 365 दिन कोई ना कोई उत्सव हमारे यहाँ रहता है। मेरा जो एक ऑब्जेक्शन जिसे आप कहते हैं वो उत्सव का नहीं है, वो उन्माद का है। एक मॉडर्नाइजेशन में आज पूरा का पूरा ये उत्सव पॉलिटिकल क्लचेस में है। आपको आज में मैं बता दूं कि लोकमान्य तिलक जी ने जो उत्सव की शुरुआत की थी, गणेश उत्सव को, भगवान को उन्होंने एक इस तरह से सबको साथ लाने के लिए किया था कि उससे असत्य पे सत्य की विजय हो, अंग्रेजों से हम लड़ सकें। लेकिन आज इसी उत्सव में प्रदूषण का पूरा भर भर के डोजेस है। तो मेरा कभी भी देखिए, और मैं आपको बता दूं, आपने ऐसा कहा तो इतना ऑब्जेक्शंस के बाद भी अभी तक कोई एक केस मेरे पे नहीं हुआ है, क्योंकि उत्सव के लिए मनाही मैं कर ही नहीं सकती हूँ। ये संवैधानिक है। 31 दिसंबर के दिन जितने पटाखे पूरे विश्व भर में जलते हैं, क्या उससे प्रदूषण नहीं फैलता है? अगर 11 दिन अगर लोगों ने अपनी खुशियां बैंड बाजों फटाकों के साथ में की और शहर भर में लाइटिंग लगा के अपनी खुशियों का इजहार किया, आपको तकलीफ क्यों? अब मैं इस पे आती हूँ। बहुत ही सही सवाल किया है। 31 दिसंबर न्यू ईयर है, ये क्रिश्चियन कैलेंडर से चलता है। आपने जो विश्व की बात की, विश्व में अगर आप देखेंगे तो इस तरह के क्रैकर शोज होते हैं, लेज़र शोज होते हैं जो कहीं दूर बीच पर होते हैं, जो हार्डली 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे का ऐसा शो डिज़ाइन होता है कि जहाँ पे सभी लोग जाते हैं और एक खुले बीच पर, मैदान पर होता है कि सब एंजॉय करते हैं और वो वहाँ पर फिनिश हो जाता है। आप हमारे यहाँ देखिएगा तो गली गली, कूचे कूचे, बिल्डिंग के नीचे, झोपड़े के नीचे, महल के नीचे, रोड, रास्ते, हर जगह, और ये घंटों 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 चलता है। और फटाकों से जो प्रेम हमारे भारतीयों को है वो सिर्फ न्यू ईयर से आप रिलेट नहीं कर सकते। यहाँ पे एक नेता आया, फटाके फूटेंगे। अभी गणेश उत्सव है, पग 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 पर फटाके फूट रहे हैं। फिर दिवाली आएगी, फिर फटाके फूटेंगे। यानी बर्थडे है। आज एक कल्चर में आपको उल्लासनगर का बताऊं कि डेली, ये आपने भी महसूस किया होगा कि रात 12 बजा नहीं कि धड़ 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 फटाके फूट रहे, क्योंकि आज किसी न किसी का बर्थडे। देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि पैसा मेरे पास भी है, मैं कोई मैं फाइनेंशियली संपन्न महिला हूं, लेकिन अपना पैसा धुएं में उड़ाना, ये ऐसी ज्वलनशील पदार्थ में उड़ाना, लोगों की खुशियां है ना मैडम। देखिए, खुशियों को समझना है ना। आपको खुशी, एक मेरी बात आप बताइए, पटाखों को अगर आप नाश्ते में चाट कर खाइए, आप उसको ब्रेड पर लगा कर खाइए, जिस तरह आप अपने छोटे से बच्चों को जैम लगाकर टिफिन में आप बारूद को दे दीजिए, मैं बोलना बंद कर दूंगी। वो क्या करता है, ये क्या करता है, फलाना देश क्या करता है, फलाना सिटी क्या करता है। सुनिए, आपने अभी बोला है, मुझे 1 सेकंड दीजिए।
आपको ये सोचना है कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरे देश, मेरे प्रदेश, मेरे शहर की क्या प्रॉब्लम है। आज मैं आपको बता दूं कि MPCB, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल, बॉम्बे हाईकोर्ट की ये रिपोर्ट है कि उल्लासनगर महाराष्ट्र का सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषित शहर है। CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ये रिपोर्ट है कि उल्लासनगर 17वें क्रमांक पर है वायु प्रदूषण में। ये मेरी रिपोर्ट्स नहीं है, सिर्फ एक जीव शास्त्री होने के नाते, एक उल्लासनगर की बेटी होने के नाते मैं इस शहर को अपना परिवार मानती हूँ और मैं जिस तरह अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ती हूँ, अपनी जिम्मेदारी भी पेश करना चाहती हूँ कि अगर आज नहीं रुका तो फिर ये विध्वंस हो जाएगा। ठीक है, कुछ साल पहले पीछे जाएं, 2-3 साल पहले, कोर्ट के पहले आपने एक पिटिशन फाइल किया था कि 10 बाय 10 के पंडाल के सिवा बड़े पंडाल नहीं बनने चाहिए। तो खुशी में खलन है ना मैडम? कैसे खनन है? आप मेरे को बताइए, 13 किलोमीटर की एक छोटी सी सिटी है। हाँ। हमारे रोड रास्ते सकरे हैं, ऊपर से आप आज उल्टा मुझे आपको ये पूछना चाहिए कि आप नेताओं को जाके पूछिए, अधिकारियों को पूछिए कि करोड़ों रुपए, करोड़ों के गबन हो गए और खड्डे वैसे के वैसे ही रहे। यानी जो संघर्ष मेरा 2015-16 में था वही 2022 में, खड्डे वहीं के वहीं, लेकिन पैसे 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 निकलते गए। तो इतने छोटे से शहर जहां आज एक आबादी 10 लाख अनऑफिशियली है, गाड़ियों की तादाद इतनी ज्यादा हो गई है, रोड रास्ते सकरे छोटे पतले हो गए, तो उसमें ये पंडाल लग के, अरे हृदय में हमारे प्रभु हैं। सिर्फ 11 दिन, सिर्फ 11 दिन में नहीं, सिर्फ 11 सेकंड में कोई चल बसता है। अगर एम्बुलेंस वहां से नहीं गुजर पाई, वहां से अगर फायर ब्रिगेड नहीं गुजर पाई, तो आगे कोई काम नहीं हो पाएगा। आप समझ, उसमें सुनिए, ये मेरे पास महानगर पालिका का परमिशन सर्टिफिकेट है। बराबर। इस परमिशन में मैंने नहीं किया है, आप खुद देखिए, यहाँ 10 बाय 10 लिखा हुआ है। ये पॉलिसी महानगर पालिका ने बनाई है क्योंकि रोड रास्ते हमारे सकरे हैं। तो मैं अमल बजाने की लड़ाई लड़ रही हूँ, मैं इम्प्लीमेंटेशन करने को कह रही हूँ। देखिए यानी आप कह रहे हैं कि इस कागज पे कुछ भी हो। नहीं, आपका कहना है कि कागज मत मानो। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं कानून को मानूं, मैं वो नहीं बोल रहा। तो ये कानून है ना, मैं मान रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ। तो उनको बोलो कि वो लोग लेंगे आपत्ति। आपसे लोग, पता है आज शहर में ये चर्चा है कि गणपति आई नहीं, सरिता खानचंद का डंडा शुरू हो गया हमारे ऊपर, ऑब्जेक्शन। अरे मैडम, अगर देखो आज अगर रास्ते छोटे हैं तो इन गणपति पांडालों की तो कोई गलती नहीं है ना, यहाँ के नगर सेवकों की, यहाँ के नेताओं की गलती। आप उनका गला पकड़ो ना। यस। इन गरीबों का क्यों पकड़ रहे हो? अब आप भक्तों का क्यों पकड़ रहे हो? यस। अगर आप इस तरह से बात कर रहे हैं तो जितने भी मेरे पिटिशंस हैं आप देख लीजिए, उस पिटिशन में कभी भी कहीं भी मैंने किसी ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ फाइल नहीं किया है। दूसरा, ये जो आप कह रहे हैं ना कि रोड रास्ते छोटे हो गए भक्तों की, भक्ति रोड पर दिखाने की बात नहीं होती है। भक्ति को एक जिम्मेदाराना तरीके से डिसिप्लिन्ड वे में इम्प्लीमेंटेशन करना है। यूं तो 1 वार्ड 1 गणपति होता है, जहाँ के एक गांव एक गणपति। यहाँ आप चल के देखिए, एक वार्ड में 500 गणपति आपको दिखेंगे, घर घर गणपति। खुशी, आस्था, नहीं, बिल्कुल आस्था को हम मेजर ही नहीं कर सकते। हाँ। लेकिन यही आस्था, जब 500 गणपतियां, आप गए हैं कभी जब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की गणपतियों का विसर्जन होता है, जब उसकी विडंबना होती है, तब वो इसके हाथ कहीं और पैर, तो यानी वो ये भक्ति टेम्पररी 11 दिन की है। और उसके बाद हमारे जो बप्पा है वो भले वो नदी को प्रदूषित कर दें, हाँ, ये पीओपी सालों साल डिकम्पोज नहीं होते। आपको पता है थर्माकोल बैन करने के पीछे का कारण है कि 300 से 400 साल लगते हैं थर्माकोल को गलने के लिए। तो ये अब समय ये आ गया है कि हमें सोचना है कि किसी भी चीज की अति ठीक नहीं है, कहीं भी हमें उस बॉर्डर लाइन को क्रॉस नहीं करना है। देखिए, मंदिर हमारे हृदय में, क्या टीटवाला की बप्पा की जो मूर्ति है वो बहुत ही सिंपल है, लेकिन वो बहुत पूजनीय है। वैसे ही सिद्धिविनायक की है। तो ये सोचने वाली बात है कि सिर्फ आप गणपति ले आएंगे, ढोल ताशे बजाएंगे, जोर जोर से पीटेंगे, और यही हिंदू भी तो हार्ट अटैक के पेशेंट्स हैं, यही हिंदू डायबिटिक है, और यही हिंदुओं को तकलीफ है। इतना बताइए, जिस दिन से तीसरे दिन जब शुरू होगा गणपति विसर्जन का, लोग ढोल ताशे लेके और संख्या में 50-100 लोग एक रैली निकाल के गणपति बाबा के विसर्जन पे जाएंगे, आपको भी ऑब्जेक्शन? बिल्कुल नहीं।
देखिए ऑब्जेक्शन, मैंने वापस आपको कहा ना कि ये तो संवैधानिक अधिकार है उत्सव मनाना। हम भारत का ये संविधान कहता है कि आप हर धर्म को प्रोपोगेट कर सकते हैं, अपनी पूजा पाठ धर्म संस्कृति सब प्रोपोगेट करते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ मैंने कहा ना इसमें लिखा है 500 चीजें। आपको पता है इसी पंडाल की परमिशन के लिए ट्रैफिक पुलिस की परमिशन लगती है, फायर ब्रिगेड की परमिशन इसलिए लगती है ताकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां से पास आउट हो सके। आप समझ रहे हैं, अगर कहीं ना कहीं हमें हमारी मन मारना पड़ेगा। अगर मैं आपको कह रही हूँ 1 वार्ड 1 गणपति जो नगर सेवक ने बनाया, मतलब कि इन सभी पांडलों ने उनकी परमिशन नहीं ली है, मैक्सिमम नहीं लिए, इलीगल। अब मेरे को आप बताइए, इतने लंबे रास्तों तक क्या बोलते हैं विद्युत लाइटिंग हो चुकी है, इसमें लिखा हुआ है कि 15 मीटर से ज्यादा आप लाइटिंग नहीं कर सकते हैं। ये लाइटिंग पोल से चोरी हो रही है। मुझे आप ये बताइए, मैं हिंदू आप हिंदू, पंडाल चलाने वाला हिंदू, लेकिन क्या ये हक है उसको कि वो मेरी लाइट चोरी करे? पैसा भरूं मैं, पैसा भरे आम लाखों जनता, और 11-11 दिन के लिए इतना ज्यादा चोरी। वो एक छोड़िए, बड़ी बड़ी गणपतियाँ, जब देखिए मुंबई में अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी गणपतियाँ आ सकती हैं। हमारे अगर शहर में छोटी छोटी इस पे अनप्लान्ड सिटी है, लाइट्स की वायर ज़्यादा है, तो क्यों हम छोटी गणपतियाँ नहीं लाते? आपको मैं बताऊँ एक आज के तारीख का बहुत बड़ा प्रॉब्लम, 2-2, 2.5, 3-3 घंटे लाइट बंद कर दी जाती है एरियाज की, क्योंकि वहाँ से गणपति बप्पा, और एक नहीं जा रहे हैं, आज एक जा रहा है, कल दूसरा जा रहा है, सुबह में एक जा रहा है, दोपहर को एक जा रहा है, शाम को एक जा रहा है। यानी लाइट इतनी बंद हो रही है कि छोटे छोटे कारखाने अपने काम नहीं कर रहे, यानी जीवन यापन पे इसका असर हो रहा है। ये तकलीफ और कहाँ चोरी करना और भक्ति करना, ये दो चीजें अलग हैं। अगर पंडाल परमिशन से नहीं है यानी ये चोरी है। ये तकलीफ आपको है खाली या पब्लिक को भी है? पब्लिक को तो नहीं है। आपको कैसे मालूम? ये तकलीफ देखिए मेरे, आप बाहर निकलिए, आप सर्वे करिए कि मैक्सिमम ये जितने सार्वजनिक उत्सव बनाते हैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं, ये पॉलिटिशियंस होते हैं या उनके ही बी टीम के होते हैं। आपने कभी कोई डॉक्टर एसोसिएशन का पंडाल नहीं देखा होगा, वकील संगठन का नहीं देखा होगा, टीचर्स का नहीं देखा होगा। मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे पूछा कि ये जो पंडाल है इन्होंने क्या मतलब किसी ने भी ये परमिशन नहीं ली है फायर ब्रिगेड की, तो आपने नहीं ऐसा मैंने नहीं, मेरा ऐसा कहना है मैडम कि आज अगर हम लोगों को महानगर पालिका से या फायर ब्रिगेड से अगर परमिशन नहीं मिल रही इन पंडालों को, अगर नहीं मिल रही है, तो कारण वो है कि उनके जो टेक्निकल तकलीफ है कि रोड छोटे हैं। एग्जैक्टली। रोड छोटे का कारण ये जनता है या यहाँ के नगर सेवक? नहीं बिल्कुल नहीं है, उसके लिए तो मैं वही तो कह रही हूँ। लेकिन तो जब महानगर शहर का भूगोल नहीं जब महानगर पालिका जब कॉम्प्रोमाइज कर रही तो आप क्यों नहीं? महानगर पालिका कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही है, लगा रहे पंडाल लगा रहे, ऑब्जेक्शन नहीं कॉर्पोरेशन की तरफ से? बिल्कुल ऑब्जेक्शन है। ये देखिए, ये इसमें लिख के दिया मैडम, कोई एक्शन तो नहीं ले रहे ना? यही करप्शन है, यही करप्शन। और यही मुझे नहीं समझ में आता है कि कागज पे कुछ ऐसे ही धोखाधड़ी बिल्डिंगें बन गई, ऐसे ही इलीगल स्ट्रक्चर्स बन गए, ऐसे ही टी गैडर बन गए, ऐसे ही आज वाल्धुनी नदी बर्बाद हो गई, गटर में बदल गई। तो अगर आप करप्शन की बात करेंगे तो एक अलग एपिसोड पे आइएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आज नगर सेवकों ने पूरा शहर खा लिया, आज कुछ नहीं बचा इन अधिकारियों के करप्शन के वजह से। अगर अब तो मुझे लेट PS आहूजा सर की बातें याद आ रही है कि सरिता ये पोल्यूशन जो तुम लड़ रही हो, ये पोल्यूशन के वजह से नहीं है, ये पोल्यूशन करप्शन की वजह से। तो इसके लिए एक अलग मुद्दा होगा। मैं यहाँ भक्ति में आ रही हूँ। आपको करप्शन जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन आपको उनके पीछे भी लगना चाहिए मैडम। अरे नॉइस पोल्यूशन के ही पीछे लगी हूँ, रिवर करप्शन पोल्यूशन। देखिए मैं एक महिला हूँ, एक 5 फुट की 50 किलो की एक महिला, जिसका सर्वप्रथम जिसकी जिम्मेदारी उसका परिवार है। एक मिडिल एज भी हो गई हूँ, एज वाइज भी मेरा फैक्टर है। एक जन कुछ ज्यादा नहीं कर सकता, लेकिन एक फिर भी कुछ कर सकता है। तो मैं, अगर मुझसे कुछ सीख सकते हैं आप तो सीखिए कि एक व्यक्ति, एक महिला होने के बावजूद जितना कुछ मैं कर सकती हूँ, जिसका मुझे टेक्निकल नॉलेज है, जिसका मुझे लीगल नॉलेज है, जिसमें मुझे हिम्मत है, वो कम से कम मैं कर रही हूँ। नेताओं से मैं सवाल पूछ रही हूँ, अधिकारियों से मैं सवाल पूछ रही हूँ, कोर्ट कचहरी जा रही हूँ, कभी लड़ना पड़ता है तो लड़ती भी हूँ, हाथ जोड़ना पड़ता है तो हाथ भी जोड़ती हूँ। देखिए रोड ब्लॉक करना ये असंवैधानिक है, ये अनसिविक है।
है, हमें सिविक सेंस पाल कर चलना है। जस्ट हमें ये एक इमोशनल आप मत बनिए। हिंदुत्व एक तपस्या है। मैं आप आए मुझे पूरा करने कानून का उल्लंघन किया, समझो आपका कहना ऐसा कि लोगों ने जो रोड ब्लॉक करना, ये करना, वो करना, बैंड बाजी बजाना, तो या अपना फटाके जलाना, बैंड बजाना, अगर उन्होंने किया अपनी खुशी में, आपके तरफ से आपको से लग रहा है कि कानून के खिलाफ है, तो आपकी तरफ से क्या एक्शन होगा? मेरी एक बात बताइए, पहले मैं हिंदुत्व पे एक लाइन बोल दूं कि हिंदुत्व जो है ना वो बलिदान का दूसरा नाम है। कि प्रभु श्री राम को पता था कि उनकी माँ गलत बोल रही हैं, उनको भरत को गद्दी देनी थी, लेकिन उनके एक बोलने पे उन्होंने 14 वर्ष वनवास ले लिया। तो यहाँ पर अगर आप क्षणभंगुर आर्टिफिशियल खुशी, जब पीओपी की गणपति नहीं होती है, देखिए हिंदुत्व पंच तत्व पे चलता है, नेचुरल पे चलता है, ऑर्गेनिक पे चलता है, आर्टिफिशियल सिंथेटिक पे नहीं चलता है। प्लास्टिक के पूरी की पूरी आज प्लास्टिक समुद्र को खा चुका है। आप ध्वनि प्रदूषण, ढोल ताशे, जो मृदंग, जो मधुर संगीत देते हैं, जिसको सुन के हमारे एक कण खुल जाते हैं, लेकिन ये ढोल ताशे ढान 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 कितने होने चाहिए कि वो मधुर से ज्यादा कर्कश हो गए हैं। वहां पे हमें समझना। आज आपको तो लैला में लैला, ऐसी में लैला, जिसको मिलना चाहिए। दिस इज नॉट हिंदू संस्कृति कि दही अंडी में आप नग्न महिलाओं को नचवा रहे हैं, आप बैंजो पे इस तरह के गंदे अश्लील गाने, और आप तब कह रहे हैं कि आप हिंदू हैं। हिंदू मैं भी हूं, ब्राह्मण मैं भी हूं। इसलिए अगर आप ये गलत काम करें तो चले, पर मैं सिर्फ एक महिला हूं और मैं नागरिक हूं, बोलूं तो नहीं चलता। ये टाइम गणपति पर आप दर्शन के लिए पंडालों में जाएंगे? यस, मैं पंडालों में जरूर जाऊंगी। और क्या मांगेंगे आप गणपति बाबा से? मैं गणपति बाबा से विवेक बुद्धि देने को मांगूंगी, समझ देने को मांगूंगी, क्योंकि ये शहर उल्लासनगर विश्व में फर्श से अर्श तक की एक स्ट्रगल की कहानी है। ऐसा शहर कहीं नहीं है। मुझे मेरे शहर से प्यार है, और मैं इस बेटी होने के नाते, चलो मिलने चलेंगे, आज तक कभी गई नहीं, मिलने में क्या जाता है, कोशिश करूंगी। अगर वो मुझे सुनेंगे, समझाने की कोशिश करूंगी। नहीं तो भैया ये देखो, मैं इतनी भी भोली भाली नहीं हूं कि आप रोड ब्लॉक करो चलता है, मैं रोड खोलने के जनहितार्थ बोलूं नहीं चलता है। आप प्रदूषण करो चलता है, मैं प्रदूषण रोकने को बोलूं तो नहीं चलता। ये डुअल मापदंड। देखिए भाई साहब, ये आपकी फिर सुबह होगी तो आप फिर सुबह करिए, इस विचारों की सुबह करिए। आप बदलाव की, भक्ति का कोई मोमेंटम नहीं है, क्वांटिटी नहीं है। आप जब टिटवाला मंदिर जाते हैं, या आप सिर्फ इस तरह से अभी इसी वक्त आप ईश्वर को बुलाइए, भगवान आपके साथ है। मानव सेवा सच्ची पांडालों का पीछा छोड़ दो, फिर सुबह हो जाएगी। पंडाल भैया, पंडाल का कैसे छोड़ दो? पटाखों का विषय छोड़ दो, फिर सुबह हो जाएगी। तो फिर आप बैंड बाजे के पीछे पढ़ना छोड़ दो, फिर सुबह हो जाएगी। तो एक काम करिए, मेरे नॉइज मीटर में उसकी रीडिंग में पटाखों का रीडिंग नहीं आए, 55 डेसिबल से नीचे आए, मैं छोड़ दूंगी। बैंड बाजों में 55 के नीचे आए, मैं छोड़ दूंगी। यार देखिए, ये साइंटिफिक है ना, एक मापदंड बनाया हुआ कि कितने डेसिबल पे कितना प्रदूषण होगा। मैंने थोड़ी किया ये सब की स्टडी मैंने की। तो मैं वही आपको कह रही हूँ कि मानव सेवा सच्ची ईश्वरीय सेवा है। सिर्फ मैं आपको बताऊं, मैं ना चेहरा हूं, मैं आगे बोलती हूं, इसलिए आज आप इतना मुझ पर बरस रहे हैं। लेकिन आज इतने दबे, आज इतने लोगों की प्रतिक्रिया नहीं है, नेताओं की प्रतिक्रिया है, नेताओं की प्रतिक्रिया है, करप्ट अधिकारियों की प्रतिक्रिया, करप्ट नहीं, आप लोगों के प्रतिनिधि नहीं, आप समाज के, आप उस वर्ग को भी, आप एक पत्रकार जो होता है ना, वो चौथा स्तंभ होता है, जिसे हर पहलू को देखना। इसीलिए शायद, थैंक यू, आप मेरे पास यस। आज तो आप अगर बाहर बात करेंगे तो जन सैलाब मेरे साथ है। मुझे पता है कि मैं फोन उठाते उठाते थक जाती हूँ, बहुतों का रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उनकी जो दबी हुई बात है उनमें हिम्मत नहीं है बोलने की, विचारों में। कहीं ना कहीं यही बात मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आज आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ कि उल्लासनगर इज सफरिंग नॉट बिकॉज ऑफ वायलेंस ऑफ बैड, बिकॉज ऑफ साइलेंस ऑफ गुड। आप बोलिए, जो भी आपको गलत लगता है बोलिए, और बोलने से ही फर्क पड़ेगा। बाकी मैं यहाँ सर्टिफिकेट लेने नहीं बैठी हूँ। मुझे पता है कि मेरा विवेक, मेरा मन, मेरा नॉलेज क्लियर है। मुझे किसी को तकलीफ नहीं देनी। अगर किसी को तकलीफ है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माफ़ी भी मांगती हूँ। आप मुझसे क्लैरिटी पूछिए। अगर आपको मुझसे तकलीफ है, जिस पुलिस स्टेशन आप बुलाइए, मैं खुद आ जाती हूँ।
ज्यादा दंगे बंगे मत करिए मेरे लिए, कोई प्लानिंग मत करिए, कोई मोर्चा मत निकालिए, सिर्फ बोलिए, फोन करिए 8080202090। सरिता ये पुलिस स्टेशन आ जाओ, मैं आ जाऊंगी, और आप मुझे बिठाइए कि किस कलम में, किस एक्ट के अंतर्गत ये महिला, ये उल्लासनगर की बेटी जनहितार्थ PL 173 ऑफ 2010 का हवाला देते हुए प्रदूषण न करने की अपील कर रही है, और वो गुनाहगार है। मैं गुनाह एक्सेप्ट करती हूँ। बहुत अच्छा लगा आज सरिता मैडम जी के साथ बात करते हुए, और शहर के बारे में इतनी अच्छी आपने इस प्रदूषण के बारे में अच्छी जानकारी। धन्यवाद मैडम, थैंक यू। थैंक यू, आपने मौका दिया, थैंक यू।